झारखंड राज्य के अलग गठन के बाद सूबे को विरासत में मिली दो बड़ी समस्याएं, नक्सलवाद और मानव तस्करी की बड़ी समस्या। नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल लगातार कार्रवाइयां तो कर रही है और बहुत हद तक इस पर काबू भी पाया गया। कार्रवाइयां मानव तस्करी पर काबू पाने के लिए भी की जा रही है, मगर मामला जस का तसी है। बाजार में हम सौदा करने जाते हैं, कई चीजों का सौदा होता है, मगर आज अपनी जिस रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट में जिस बात की चर्चा करेंगे, उसमें सौदा इंसानों का होता है, जहां बोलियां लगाई जाती है और कौड़ियों की भाव बेची जाती हैं बेटियां। ना सपनों की ये दुनिया है, ना ख्वाबों का आसमान। अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहां। रूह को बेचकर हर बात होती है यहाँ इशारों में। जिस्म को खरीदा जाता है मात्र चंद हजारों में। किससे शिकवा करें, किससे करें गिला, कुछ अजीब से हैं इन उंगलियों के निशान। रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं जहां इश्तिहारों में, इंसान भी बिकते हैं यहाँ बाजारों में। एक ऐसा देश जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। एक अभिशाप जिसकी कई कहानियां हमें रोज देखने को मिलती हैं। आज हम मानव तस्करी की बात करेंगे। यहाँ सिर्फ मानव तस्करी नहीं है, यहाँ काबिलियत और मेहनत से जीने वाले लोगों की तस्करी दिखाई जा रही है। कौन हैं ये लोग जिनके चंगुल में फंस जाती हैं ये लड़कियां? क्या बार बार हुई गलतियों से ये सीखते नहीं, या फिर इन्हें पैसे का लोभ इसमें शामिल कर लेता है? क्या इस पूरे मामले में परिवार की सहमति रहती है, या फिर लड़कियां खुद ही इतनी समझदार हैं कि अपने भविष्य का फैसला खुद कर लेती हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी कहने को तो गैर कानूनी है, फिर भी यह हमारे समाज की एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रयोग होता है। ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मानी जाती है। 80% मानव तस्करी जिस्म फरोशी के लिए होती है। भारत को इसका गढ़ माना जाता है। मानव तस्करी से सबसे ज्यादा बच्चियां भारत के पूर्वी इलाकों के अंदरूनी गांव से आती हैं। अत्यधिक गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी नीतियों का ठीक से लागू ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। इस कड़ी में लोकल एजेंट्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। मानव तस्करी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है, जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है, वो है गरीबी, अशिक्षा और मजबूरी। गांव में एजेंट इस मजबूरी को समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं, और इसी के जरिए बच्चियों को बेचा जाता है महानगरों में। कोई नहीं सुनता जब वो चीखती है। हर रोज कोई ना कोई लड़की बिकती है। लड़कियां राज्य के बाहर जा रही हैं, मंजिल और मकसद शायद इन्हें ही पता नहीं है, लेकिन मजबूरी की कहानी इनके चेहरों पर साफ दिखती है। मानव तस्करी से जूझते जूझते झारखंड को 20 साल हो गए, लेकिन इन लड़कियों के लिए
दिल्ली और मुंबई कभी दूर नहीं रहा। राहुल, विनीता, सुनीता, कोमल, नाम अलग अलग, नियति एक। सभी महानगरों में अलग अलग सपने दिखाए गए, अलग अलग वादे और दावे उनके साथ किए गए, मगर सबको ले जाकर महानगरों में बेच दिया गया। मानव तस्करी का शिकार हो गई। आज कहां है किसी को कुछ पता नहीं। पेट की भूख या फिर मजबूरी की कहानी। विनीता तो बस यही सोच रही थी कि वो अपने पापा मम्मी का सहारा बनेगी, कुछ कमा कर देगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो किस दलदल में फंसती जा रही है। खाने पीने के लिए नहीं हो रहा था, इसलिए मम्मी पापा हमको बाहर भेज रहे थे, इसलिए हम कमाने जा रहे थे। हाँ, कमा के क्या करते, मम्मी पापा को देते हैं, मम्मी पापा को कुछ खाने के लिए पूरा आते। कुछ ऐसी ही कहानी सलोनी की भी है। घर से दूर जाने की जिद और माँ बाप का डर। सलोनी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन हुआ तो कुछ और ही। पापा गरिया रहे थे तो हम भाग कर चल गए। हम बोले कि हम काम करने जा रहे हैं तो बोले पापा मम्मी कि न मत जाओ, कितनों गाली दे दिए तो घर में नहीं रहेगी। तो हम बोले कि नहीं जाएंगे तो जाएंगे। भाग हम आ गए। तो मम्मी से पूछ के हम मतलब बोले थे उसको। मानव तस्करी के कई मामले झारखंड में आज भी नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए नहीं गए, लेकिन शायद संवाद की कमी और अपने गांव, अपने शहर में सही रोजगार की कमी के चलते हम इस तस्करी को आज तक रोक नहीं पाए हैं। मानव तस्करी की कई कहानियां हम सुनते आए हैं और हर कहानी अपने में एक अलग दर्द बयां करती है। आखिर क्यों झारखंड में ही मानव तस्करी का केंद्र बना है, आइए हम जानते हैं बैद्यनाथ जी से, जो इस पर काफी काम कर चुके हैं। सर, मानव तस्करी जो है झारखंड में केंद्र बना हुआ है, क्या कुछ काम हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि मानव तस्करी झारखंड से मतलब सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का चेन है, और झारखंड से सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मानव तस्करी के नाम पे लड़कियों की तस्करी की जाती है, और सबसे ज़्यादा उसमें एक बड़ी बात है कि 78% जो लड़कियाँ होती है वो लड़कियाँ आदिवासी जनजाति समूह से होती है। मतलब एक तरह से बोलेंगे कि तो टारगेट किसी एक समाज को किया जा रहा है मानव तस्करी करने के लिए, क्योंकि वह एक गरीब है, लाचार है, और उनको आसानी से मतलब इस धंधे में धकेला जा सकता है, उनको प्रलोभन दे करके उसको बहकाया जा सकता है। इसी के लिए सालों से देखा जाता है कि जो युवतियां हैं वो यहीं पर काम करें, झारखंड में ही काम करें, लेकिन तस्कर उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें जो है बाहर ले जाने का प्रयास करते हैं, और युवतियां जो है वो उनके बहकावे में भी आ जाती हैं। तो क्या कैसे उन्हें बहलाया जाता है, कैसे फुसलाया जाता है, और क्या कारण है जो युवतियां जो है यहाँ नहीं काम करके बाहर जाती? आप देखेंगे झारखंड बने हुए करीब 20 साल हुआ, लेकिन हम लोग बिहार के काल से ही देख रहे हैं कि झारखंड एक हब था सप्लाई चेन का, और यहाँ पर जो प्लेसमेंट एजेंसी और दलाल एजेंट है वो यहाँ की लड़कियों को, उनके परिवार को अच्छी तरह से मतलब प्रलोभन दे करके उनको यह कन्विंस कर लेते हैं कि आपकी बेटी महानगर जाएगी, वहाँ काम करेगी तो उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, आपका जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति आज तक जो सुधरा है जो प्लेसमेंट एजेंट और दलालों का सुधरा है, कभी भी उन लड़कियों का नहीं सुधरा है। मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड प्लेसमेंट एजेंसी डोमेस्टिक वर्क बिल 2016 में पास कर दिया गया। बावजूद इसके आज भी कई लड़कियों को फर्जी कागजात के तौर पर नौकरी का झांसा देकर यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर झारखंड प्लेसमेंट एजेंसी डोमेस्टिक वर्क बिल पर नजर डाला जाए तो ये इस अभिशाप से मुक्त दिलाने में काफी कारगर साबित हो सकता है। झारखंड से कोई भी युवक या युवती बाहर जाए तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से ही। ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी सरकार के पास निबंधित हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत दुर्घटना होने पर मुआवजे का भी प्रावधान हो। बगैर रजिस्ट्रेशन वाले प्लेसमेंट एजेंसी युवक युवतियों को बाहर भेज नहीं सकते हैं।
इन सब की मॉनिटरिंग बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग करेगी। जो भी प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड होंगी उसे सिक्योरिटी के रूप में 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड से अभी भी 3000 से ज्यादा बच्चों के मिसिंग का मामला दर्ज है। इनमें से ज्यादा बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद 1300 से ज्यादा बच्चे अभी भी लापता हैं। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से 30 से 35 हजार युवक युवतियां तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में पलायन कर जा रहे हैं। पहले इसका केंद्र दिल्ली था, लेकिन अब यहाँ के युवक युवतियां मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और यहाँ तक कि राजस्थान और गुजरात भी ले जा रहे हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण बहुत से युवक युवतियों को बचाया नहीं जा सक रहा है। देखिए, आपने अभी देखा होगा कि हम लोग फ्लाइट से भी बच्चियों को ले जाया जा रहा था, जहां पर हम लोगों ने उनको डिटेन करके और कानूनी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। आज वो उस इलाके के पीछे बंद है। पब्लिक भी एक्टिव हुआ है। लोग जहाँ जहाँ वे है, जहाँ से जाने का, चूँकि लिमिटेड गाड़ियाँ जा रही है, लिमिटेड जगह है जाने का, तो हमको लगता है कि वो सब जगहों पर हम लोगों का आदमी लगा हुआ है, काम कर रहा है। जैसे सस्पेक्टेड लोग मिल रहे हैं कि छोटी बच्ची है और उस टाइप के लोग इसको लेके जा रहे हैं, तो डाउट हो रहा है, तो उसको हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसी का प्रतिफल था कि कई लोगों को, कई बच्चों को हम लोगों ने अभी मुक्त कराया है। जो अक्सर जो है बाहर देखा जाता है कि गांव की जो लड़कियां हैं, वो कहा जाता है महानगरों में कि सेक्स की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में झारखंड की लड़कियां जो है महानगरों में, क्या ऐसा बात है कि लोग पसंद करते हैं झारखंड की लड़कियां, इसीलिए झारखंड जो है केंद्र बना हुआ है? इसका एक बड़ा कारण है कि डिमांड, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ेगा। और झारखंड को इसलिए चुना जाता है कि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर एड्स नाम की बीमारी बहुत कम है और वर्जिनिटी एक बड़ी बात है। अगर हम नेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि झारखंड की लड़की को ब्लैक ब्यूटी के नाम से बुलाया जाता है और वर्जिनिटी लड़की का एक डिमांड है महानगरों में। वर्जिनिटी लड़की उस तरह के बताएंगे, मतलब 13-14 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियों का महानगरों में एक ऐसा डिमांड है जहाँ पर वहाँ के होटलों में बोलेंगे और रेस्तरों में, बार में, मतलब इस तरह की लड़कियों की डिमांड है। और यह बात उस लड़कियों को नहीं पता चलता है। जिस दिन वो दिल्ली जाती है उस दिन फर्स्ट रात, आज तक मैं करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। एक लड़की ने भी यह नहीं बताया कि जिस दिन हम रात को दिल्ली पहुंचते हैं उस दिन हमारे साथ सेक्स नहीं किया गया। सेक्स भी किया जाता है, उनकी फिल्म भी बनाई जाती है। फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि उनको डरा के धमका के रखा जाए और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। मानव तस्करी की शिकार ज्यादातर लड़कियां होती है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह है। पहली वजह तो यह है कि लड़कियों को महानगरों में ले जाकर नौकरानी के काम पर, हाउसमेट के काम पर लगाया जाता है। दूसरा जो अंधविश्वास है वो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में नहीं बसता है, वो महानगरों में भी है। कहा जाता है कि महानगरों में ऐसी धारणा है कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में रहने वाली लड़कियां जो औषधि खाती हैं, जो जड़ी बूटी खाती हैं, उनसे उनके अंदर एंटीबायोटिक बन जाता है और इससे उनके साथ पहला सेक्स करना, यानी कि उनकी वर्जिनिटी लेने से उनके अंदर एंटीबायोटिक का संचार होता है और इस वजह से झारखंड की लड़कियों का महानगरों में काफी डिमांड है। मानव तस्करी की शिकार लड़कियों के पुनर्वास के बारे में भी अब तक कोई फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं की गई है। मुक्त कराई गई लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी आवश्यकता नजर आती है। अगर राज्य में हो रहे मानव तस्करी के पूरे साइकिल पर नजर डाला जाए तो इस कड़ी में ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं लोकल एजेंट्स की भूमिका काफी बड़ी होती है। नेता लोग चुनाव में खड़े होकर जीतने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। हाँ? काहे लगा देते हैं? अरे दिल्ली जाने के लिए। एक बार जो दिल्ली गया बस समझो उसका बेड़ा पार हो गया।
ऐसे एजेंट गांव के बेहद गरीब परिवारों की कम उम्र की बच्चियों पर नजर रखकर उन्हें या उनके परिवार को शहरों में अच्छी नौकरी के नाम का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हैं। लोग स्कूल जाएगी। अरे यही तो तुमको हम बोल रहे हैं, ये सुनवा नहीं करते हैं। अरे वो लोग जहाँ जा रही है ना, हाँ। वहाँ वो लोग पढ़ाई करेगी और थोड़ा मोड़ा कम करेगी, बस, है ना बाबू? एकदम ठीक बोलता है। मानव तस्करी की ज्यादातर समस्याएं रोजगार से जुड़ी होती हैं। जो एजेंट होते हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि लड़के चाहे लड़की रोजगार के तलाश में है और उन्हें प्रलोभन देकर उनकी तस्करी की जाती है। हालांकि मानव तस्करी को रोकने के लिए प्लेसमेंट वर्क डेमोक्रेटिक बिल लाया गया। बावजूद इसके प्लेसमेंट एजेंसियां नए नए हथकंडे अपनाकर मानव तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब तक इस पर प्रशासनिक कार्यवाही हो तब तक कई मानव तस्कर इनमें से कई लड़कियों को लेकर पार हो जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में तस्करों के खिलाफ एक जागरूकता अभियान की सख्त जरूरत नजर आती है। अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है। चूँकि ये कोरोना में हम लोग देख रहे हैं कि परिवार बहुत सा त्रस्त हो चुका है, दिक्कत में तो है ही सारे लोग जो सुदूरवर्ती, तो सोचते हैं लोग कि बाहर आवागमन का सुविधा भी अब अभी हुआ है, तो हमको लगता है कि लोग जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को तो हम लोग होने नहीं देंगे, रोकेंगे ही दे बात, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे फ्लाइट के माध्यम से हो, चाहे बस के माध्यम से हो। थैंक यू। एक्टिव है ये, संवेदनशील हो गई है ये, पब्लिक से भी मैसेज आ रहा है। मानव तस्करी की समस्या पहले तो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती थी, मगर गुजरते वक्त और बदलते दौर के साथ इसका प्रकोप शहरी इलाकों में भी देखने को मिला है। बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवतियों भी मानव तस्करों के जंगल में फंस जा रहे हैं और सबसे अहम बात है कि मानव तस्करी के शिकार हो रहे बच्चे बच्चियां की रजामंदी भी इसमें शामिल होती है। सरकारी नीतियों का ठीक से लागू न होना, अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी यहाँ की बच्चियों को मानव तस्करी का शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। कुछ साल पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि अशिक्षा इस पूरे मामले की जड़ है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षित युवक युवतियां भी अनजाने में इन्हीं मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। जो अक्सर जो है बाहर देखा जाता है कि गांव की जो लड़कियां हैं वो कहा जाता है महानगरों में कि सेक्स की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे में झारखंड की लड़कियां जो है महानगरों में, क्या ऐसा बात है कि लोग पसंद करते हैं झारखंड की लड़कियां, इसीलिए झारखंड जो है केंद्र बना हुआ है? इसका एक बड़ा कारण है कि डिमांड, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ेगा, और झारखंड को इसलिए चुना जाता है कि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर एड्स नाम की बीमारी बहुत कम है और वर्जिनिटी एक बड़ी बात है। अगर हम नेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि झारखंड की लड़की को ब्लैक ब्यूटी के नाम से बुलाया जाता है, और वर्जिनिटी लड़की का एक डिमांड है महानगरों में। वर्जिनिटी लड़की उस तरह के बताएंगे, मतलब 13-14 साल से लेकर के 18 साल की लड़कियों का महानगरों में एक ऐसा डिमांड है जहाँ पर वहाँ के होटलों में बोलेंगे और रेस्तरों में, बार में, मतलब इस तरह की लड़कियों की डिमांड है। और यह बात उस लड़कियों को नहीं पता चलता है। जिस दिन वो दिल्ली जाती है उस दिन फर्स्ट रात, आज तक मैं करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है, एक लड़की ने भी यह नहीं बताया कि जिस दिन हम रात को दिल्ली पहुंचते हैं उस दिन हमारे साथ सेक्स नहीं किया गया। सेक्स भी किया जाता है, उनकी फिल्म भी बनाई जाती है। फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि उनको डरा के धमका के रखा जाए और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। बिल्कुल, तो मानव तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों में ही जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि मानव तस्करी क्या है, और ऐसे में जो जड़ से जो मानव तस्करी खत्म होगी वो जागरूकता से ही खत्म होगी। मानव तस्करी के मामलों का जब खुलासा होता है तो कई ऐसे मामले हैं जहां पर सच में युवक युवतियों की तस्करी हुई होती है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें ये बातें सामने आती हैं कि परिवार की रजामंदी और लड़के लड़की की रजामंदी शामिल होती है उन्हें महानगरों में ले जाकर बेचे जाने की। कई महानगर के चकाचौंध को विटनेस करने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए जाते हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां पर देखा गया है कि परिवार वाले ही इन्वॉल्व होते हैं मानव तस्करों के साथ, एजेंटों के साथ, और लड़कियों की बोली लगाई जाती है। मानव तस्करी का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है।
पहले जहां ये मिक्सर सुदूर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सक्रिय था, वहीं अब ये शहरी इलाकों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर चुका है। प्लेसमेंट एजेंसी तो बस माध्यम है, लेकिन इनके पीछे तस्कर का वो गिरोह काम करता है जो समझने और सोचने की ताकत रखता है। इनके निशाने पर आज शहर के शिक्षित युवक और युवतियां हैं, जो इनके चंगुल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। देखिए, इसमें एक जो मुख्य समस्या जो जहाँ तक अगर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने की बात है, तो कई बार जो विक्टिम्स होते हैं वो कई बार स्वेच्छा से जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फिर केसेस में हमें काफ़ी इश्यूज होते हैं उसको कन्विक्शन कराने में या फिर उसमें लोगों को चार्जशीट करने में, क्योंकि कई बार गवाह सामने नहीं आते हैं, वो बताते नहीं, उनका कहना होता है कि हम तो स्वेच्छा से गए थे। अब चूँकि ये स्वेच्छा से जाने वाली बात आती है तो हमें इसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। लेकिन जब भी हम लोगों को, चाहे वो स्वेच्छा से जाए, अलग अलग कार्य हैं जैसे कि सेक्स रैकेट जो होता है उसमें भी फंस जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है केवल स्वेच्छा से लोग जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि मतलब ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, उनका एक रैकेट है जो कि इसको प्रमोट कर रहा है। मानव तस्करी का ये स्वरूप और ज्यादा घातक है और इसे पकड़ना या फिर इसका पता चलना आसान नहीं होता। रेलवे के इस फाटक पर स्टॉप लिखा हुआ है गाड़ियों को रोकने के लिए, मगर हम अपील करेंगे, हम कहना चाहेंगे स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि जो कार्रवाइयां हो रही हैं मानव तस्करी के खिलाफ, कई बच्चियों को तो आजाद करा लिया गया है, मगर अब भी कई अपनी आजादी के इंतजार में हैं।